जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365 डे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग एडजेक्टिव की क्लास कर रहे हैं और एडजेक्टिव की क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे रूल्स देख रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव, यानी कि जो आपके एग्जाम में जो आपके वर्ड आ सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो आपको दिखाई देते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, ये किनके साथ यूज होंगे सेंटेंस में, जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन आज की क्लास लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा, आप रियल में फील करोगे कि आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो और जो आपका एरर वाला पार्ट आता है और जो आपके यहाँ पे होती है प्रॉब्लम कि मेरा एडजेक्टिव लॉक नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लॉक नहीं हो रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर में आपको कंफ्यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पेशली अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम आ रही है, वो अब नहीं आएगी। मेरे साथ मेरे भाई, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहली बार इस चैनल पे EW365D पे आप जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट ठहर के बस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल स्किप करिए, लेकिन अगर समझ में आता है मेरे भाई और लगता है कि आपको यहाँ से नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है तो प्लीज़ आप क्या कर लीजिए, इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप डेली बेसिस पे जो आपका क्लास आता है इवनिंग में 6 बजे, आप वहां से जुड़ के क्या करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपने फ्यूचर, अपने सपने के लिए क्या करिए, अपने लाइफ में दौड़िए। क्योंकि एक बार इंग्लिश ग्रामर आप सीख गए ना तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, आता है और आप वहां क्या कर पाओगे, उसको पार कर पाओगे। तो आइए इसी उम्मीद के साथ क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखते हैं कि आज का जबरदस्त रूल्स क्या है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट कि जब आप क्या किए थे, मेनी का यूज किए थे एंड मच का, यानी कि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है और जिसमें आप मेनी एंड मच का जब यूज किए थे तो आपने ये देखा था कि जो मच का यूज हम किए थे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किए थे क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है। और मेनी का यूज हम क्या किए थे माय स्टूडेंट की प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मैंने क्या किया था, यूज किया था। ये आपको लॉक है क्या, उसके जगह पे मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि आप क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मेनी के जगह पे, कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं मेनी के जगह पे, यहाँ पे ध्यान से देखते रहेंगे कि मेनी के लिए हम क्या करते हैं, मेनी की जगह पे हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट कि अ गुड मेनी ऑफ, अगर कहीं सेंटेंस में आपको एज ए सब्जेक्ट देखने को मिले, एकदम लॉक कर लेना मेरे भाई। रूल्स में कुछ भी नहीं है, बस रूल्स एक बार समझ जाओ, जाके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन उठा के, और एरर वहां पे कैसे आता है अभी मैं ये बताने वाला हूं। तो यहाँ पे दिल थाम के बैठे रहो और देखते रहो कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे एरर आता है, कहाँ आप क्या करेंगे, एरर को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपका सेंटेंस माय स्टूडेंट, यहाँ पे अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ, a large number of, a lot of, enough of, लार्ज नंबर ऑफ, आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर ऑफ अगर आपका रहेगा सेंटेंस में। एक्चुअली ये आपका कॉन्सेप्ट देगा मेनी का। मेनी क्या करता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, दोनों का एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिना कॉन्सेप्ट बताए आपको कुछ भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि पढ़ाई वही है मेरे भाई की, क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, ताकि आप स्पेशली क्या कर सके, एग्जैक्ट आप क्या कर सके, रूल्स को अप्लाई कर सके सेंटेंस में, जिससे आप क्या हो सके, करेक्ट कर सके किसी भी सेंटेंस को और खुद करेक्ट रहें जब आप किसी को क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मच का यूज करोगे, ठीक है, तो मच का यूज आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया था माय स्टूडेंट कि आप जब बात करोगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके साथ मच का यूज करोगे और ये क्या करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे क्वांटिटी को बताता है, यहाँ पे किसको बताता है, क्वांटिटी को बताता है। और जैसे ही मैंने आपको बोला था कि आप मेनी का यूज करोगे, आप मेनी का यूज करोगे किसी सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका रहेगा प्लूरल, आपका रहेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, आपका क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जैसे ही आपका प्लूरल यहाँ पे काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन प्लूरल है तो इसके साथ आप क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब भी क्या करते थे स्टूडेंट, आपका प्लूरल लगता था, हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या लगता था, प्लूरल लगता था। अच्छा, जो आपका वर्ब है वो भी 2 तरीके से लगते थे, आपके जो मेन वर्ब है वो भी आपका क्या लगता था, प्लूरल लगेगा, किस केस में, मेनी के केस में, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपका प्लूरल लगेगा। और यहाँ पे आप मच देख रहे हैं, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, ये भी आपका क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे वो कैसा लगाते थे, सिंगुलर लगाते थे, ये तो बात है। अच्छा, ये किसको शो करेगा मेरे भाई, ये तो क्वांटिटी को शो करता है, ये किसको शो करेगा, ये नंबर को शो करेगा, ये किसको शो करेगा, ये नंबर को शो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताया था स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मच का अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर आपके लिए लूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे क्या है, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। अच्छा, ऐसे केस में जब मच के बाद आप देखते हैं स्टूडेंट की सिंगुलर और काउंटेबल नाउन लगा हुआ है एंड मेनी प्लस प्लूरल आपका काउंटेबल नाउन है, तो ऐसे केस में जो मेनी और मच होता है वो क्या करता है, किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब देखिए
मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, अगर यही बात की जाए मेनी की, अगर मैं यहां पर लिखता हूं मेनी पीपल आर गुड, ठीक है, मेनी पीपल, कई पीपल जो है क्या है आर गुड, अच्छे है। अब आप यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ मैं स्टूडेंट्स लगा देता हूँ, आपके लिए और बेटर रहेगा क्योंकि आप भी क्या है कि स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए और भी क्या होगा अच्छे समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा नहीं लिखा क्योंकि इधर भी आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाना है मेरे भाई, इसके वजह से मैंने क्या किया है, स्पेस को थोड़ा सा यहाँ बचाया है, तो यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मच का यूज हुआ है ना, जो आपका मनी वर्ड है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे मच क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेनी स्टूडेंट्स आर गुड। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं है तो भैया यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, लेकिन कैसा काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये कहानी क्लियर हुई, पहले इतना लॉक हुआ, यानी कि जब ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे। अब इसको आप उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे, मैंने आपको बताया था कि मेनी की जगह पे आप क्या यूज करेंगे भाई स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए गोल्डन रूल से, ये गोल्डन रूल से इसके एकदम माइंड में छाप लोगे, जब सेंटेंस में कहीं पे दिखे तो गेम क्या चलेगा मेरे भाई, आपके सेंटेंस में ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है ना तो फिर ये बहुत ही क्या होगा, ईजी हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए कैसे, यहाँ पे अ गुड मेनी ऑफ, अ लार्ज, यहाँ पे ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, एनफ ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, एक लार्ज नंबर ऑफ है और एक लार्ज नंबर ऑफ है ओनली, यानी कि आप देख रहे हैं कि इनके कुछ सेंटेंसों में तो जो मेनी ऑफ लग गया इनके साथ, तो ऐसे याद हो जाएंगे। अ गुड लगा है, अ ग्रेट लगा है, अ ग्रेट नंबर है, मेनी है, ये तीनों याद कर लो, मेनी ऑफ है इसके साथ, इधर अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि दो नंबर ऑफ रहेंगे, ठीक है, उनके साथ क्या लगाओगे, ग्रेट लगाओगे, लार्ज लगाओगे, ठीक है, अ लॉट ऑफ है, इधर लार्ज नंबर ऑफ है, एनफ ऑफ है, ठीक है, याद कर सकते हो। और किसके स्थान पर लगेगा, ये मेनी की जगह पे अगर ये किसी सेंटेंस में यूज होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया, एकदम ध्यान से देख लो। अगर मेनी गिवन रहेगा सेंटेंस में, यदि मेनी गिवन रहेगा सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, ये किसको शो करेगा आपका, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि जो आपके क्या होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। तो मेरे भाई जब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन को शो करेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वर्ब यूज होगा वो भी आपका कैसा यूज होगा भाई स्टूडेंट, वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट यही है। और यहाँ पे मेनी का यूज आपका क्या होगा, कई या बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान से क्या करेंगे, वहाँ पे मैं हिंदी यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझाता तो आपको, एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में ही देता हूँ। तो दोनों बोर्ड के बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने ग्रामर को स्ट्रांग यहाँ से W365 पे जुड़ के कर सकते हैं। और ये ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि आपको क्या करता है, आपको डेली बेसिस पे, आपको हफ्ते में अगर एक दो अगर ऐसे गैप चले जाते हैं, फिर भी आपको 3 से 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दी जाती है। आप रूल्स को सीखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, बस आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मेनी अगर रहेगा, मेनी की जगह पे आपका मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। अब मेरे भाई मैंने बोला, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेनी को हटा दे रहा हूँ, मेनी को हटा के मैं क्या कर दे रहा हूँ, इन सब वर्ड को यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ। कर दूं क्या, अब इसको यहाँ पे मान लीजिए, चलिए अब यहाँ से मैं माई डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ, ये एज क्या हो गया आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट को भी मैंने मेनी की जगह पे क्या किया, मैंने इनको यूज किया। यानी कि इनके बाद अ गुड मेनी ऑफ के बाद क्या रहेगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो आप वर्ब कैसा यूज करोगे, सेंटेंस में प्लूरल करोगे। याद हो गया क्या। अब यहाँ पे सिंपल है, एग्जाम्पल को समझते हैं माय डियर फ्रेंड, और देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे एरर आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे अ लार्ज आया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या आया है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका अ लार्ज नंबर ऑफ आया है। तो अभी हम देखिए कि अगर यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ है तो आगे वाला जो आपका ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये आपका प्लूरल क्या है, काउंटेबल नाउन है मेरे भाई। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा तो प्लूरल आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है। बच्चे करते हैं क्या कि यहाँ पे अप लग गया है, यानी कि समझेंगे एक की बात की जा रही है, तो इधर ध्यान नहीं देंगे कि इधर क्या है। यहाँ पे ए देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा लग रहा है किसी ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है, एक बड़े समूह की बात की जा रही है स्टूडेंट्स की, अच्छी बात है। लेकिन उसके आगे ए लगा हुआ है जो कंफ्यूजन करता है। ए और एन जो आप जानते हैं कि किसी सिंगुलर पर्टिकुलर क्या करता है, शो करता है। तो वैसे केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप वाच का यूज कर देते हैं। आप किसका यूज करेंगे, वाच का यूज कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पे अगर आप वर का यूज करते हैं, प्रेजेंट इन द क्लास, ये आपका करेक्ट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है आपके सेंटेंस में। और इधर आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ यूज है, तो ऐसे केस में आप प्लूरल क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है।
ठीक है। एरर कैसे देगा आपको, ठीक है, यहाँ पे वर्क की जगह पे क्या कर देगा, वॉच लगा देगा। ठीक है। दूसरा एरर कैसे देगा, लार्ज नंबर ऑफ लिखेगा तो यहाँ से स्टूडेंट वाली लिखेगा, यहाँ से एस हटा देगा। देखिए कहाँ कहाँ से एरर कैसे भर रहा है। अब यहाँ से एस हटाएगा तो करेगा माय स्टूडेंट आपका यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा या फिर यहाँ पे वॉच भी कर देगा, तब भी गलत है। अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंस में आया मेरे भाई तो वहाँ पे दिया जाना, तो उसके बाद क्या आएगा, जो नाउन आएगा ना वो कैसा आएगा आपका, प्लूरल आएगा। जब प्लूरल आएगा मेरे भाई तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लॉक हुआ क्या, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट मेनी ऑफ राइट आर फिलोसफर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ग्रेट मेनी ऑफ, अब लगा हुआ है यहाँ पे अ ग्रेट लगा हुआ है, मेनी ऑफ है। आप देखिए यहाँ कहाँ से मैंने उठाया है, अ ग्रेट मेनी ऑफ। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं द राइटर्स जो आपका है ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन ये हुआ तो आपका क्या आगे देख रहे हैं आप, आपका जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आपका कैसा है, ये आपका प्लूरल है। आपका कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, तो आप ये इजी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करिए, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, इसके बेस पे आप क्या करेंगे, होमवर्क जो बाकी के यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या लिखा है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इन दोनों का आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। बुक उठा के वहां से देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा क्योंकि होमवर्क नहीं दिया जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। तो होमवर्क भी क्या है यहाँ पे जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मच का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपके लिए मुझे लिख कर लाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मच को देखता हूँ कि मच की जगह पे कौन से ऐसे वर्ड है, एडजेक्टिव कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे, उनके साथ गेम क्या चलेगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं माय स्टूडेंट की अब यहाँ पे जो आपका यूज ऑफ मच है, यानी कि आप मच का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो अभी बताया कि आप मच का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए आप यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप जब करते हैं मच का यूज तो सिंगुलर है तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या करते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वो क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई मच का यूज किसके लिए आप करते हैं, मच का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। इतना पहले आपको क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी जस्ट आपको मैंने क्या किया, 2-3 मिनट पहले बताया था कॉन्सेप्ट, अभी फिर से बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, या फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे 100% लिख लो भाई, जाके फिर उठा के देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में। अभी मैं क्या करूँगा कि जैसे ही आपको क्या होगा, कंप्लीट होगा इन सभी रूल्स पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपके लिए 5 से 6, 10 क्वेश्चन की सीरीज बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। एक दिन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे मेरा आते हैं। इसलिए दिल लगा के पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद तो प्रैक्टिस तो आप जी भर के करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो फिर पढ़ने में मजा अलग ही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मच के जगह पे होगा, अ गुड डील ऑफ का यूज होगा, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ का यूज होगा, अ लॉट ऑफ का यूज होगा, एनफ ऑफ का यूज होगा। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि इनके पास सेंटेंस में क्या यूज होगा, आपका सिंगुलर नाउन आपका क्या होगा, यूज होगा, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपका क्या होगा, यूज होगा। तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट है। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ये सभी की सभी चीजें आप क्या करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सिंगुलर, आपका क्या गिवन रहेगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अभी जान लेंगे एक ही क्लास में क्या करूँगा, जो एक मैं कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ पूरा का पूरा आपको मिलेगा, वहाँ से क्या करूँगा उसको ब्रेक करके थोड़ा इस क्लास में उस क्लास में ऐसा नहीं होगा। अभी आपने इसका मेनी और मच का यूज पढ़ रहे थे, अभी क्या करूँगा जब तक ये पूरा एंड नहीं हो जाएगा तब तक आप अभी देखते रहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, प्लस आप क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट जगह पे आप क्या अगर आपका यूज होगा, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, एनफ ऑफ का यूज होगा अगर किसी सेंटेंस में, तब आप क्या करेंगे, इस केस में ये इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अ गुड डील ऑफ, आ गया ना मेरे भाई। यानी कि आपको पहचान होना चाहिए कि मच की जगह पे क्या क्या यूज होता है यार, मेनी की जगह पे क्या क्या यूज होता है, एंड मच किसके पहले यूज होता है, एंड मेनी किसके पहले यूज होता है, किसके पहले यूज होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का गेम क्या चल रहा है सेंटेंस में, बस इतना ही लॉक करना है, बाकी कुछ नहीं लॉक करना। और कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। 1 से 2 बार जब कॉपी पे लिखोगे ब्लैंक पेपर पे, यानी कि बैठ जाया करो पढ़ने, तो ब्लैंक पेपर लेके क्या किया करो, उसको राइट किया करो, बार बार राइट करो। जितना खींचोगे उतना ही क्या होगी, नॉलेज बढ़ेगी। खींचने का मतलब ये नहीं है कि पेपर ब्लैंक उठाए और उस पर ऐसे खींच दिए, उसको ये नहीं करना है। यानी कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसको क्या करो, लिखो, बार बार लिखो। एक बार गलती होगा फिर गलती होगा, जब देखोगे कि एक बार माइंड में आपके क्या होने जा रहा है यार, लॉक होने जा रहा है, एक बार लॉक
पेपर जब आके बंद ऐसे करो तो सामने वो ब्लैंक पेपर आपको दिखे, और ब्लैंक पेपर जब दिखे वहाँ पे तो वो चीज़ छपा रहे कि हाँ यार मेनी के लिए ये यूज होता है, मच के लिए ये यूज होता है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ा दूंगा, कहीं पे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ना मेरे भाई। अगर यहाँ पे लॉक है ना तो फिर दुनिया कोई ताकत आपको क्या है कि आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये आपका काम किया, ये आपका वर्क किया और आपको सबके सब कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है, तो फिर कॉपी भी जो आप रखते हैं, नोट्स रखते हैं, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से अपने आपको क्या किया है, बिल्डअप किया है। यहाँ पे आ गया गुड डील ऑफ। अब मनी देख रहे हैं क्या है आपका हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा सिंगुलर तो रहेगा अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि मैंने इसमें आपको बताया था आपका क्या होता है, गोल्ड होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, टाइम होता है, ठीक है। ये सभी के सभी आपके मनी होता है, सभी के सभी आपके क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे। यानी कि इन्हें क्या किया जा सकता है, सिंगुलर इनको माना जाता है, लेकिन इन्हें कभी काउंट नहीं किया जा सकता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो भी सिंपल है, फिर इजी है, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर के साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब कैसा होता है, प्लूरल के साथ कैसा होता है। हाँ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पे देखते हैं कि सिंगुलर वाला रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो वो आप क्या, वो तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कुछ रूल्स को। अभी और भी ऐसे रूल्स आएंगे जो आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो आपका सिंगुलर होता है। जैसे मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है ना, क्योंकि यस लास्ट में लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो आपका नाउन होता है वो आपका ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, आपका सिंगुलर होता है। जब किसी नाउन में हम क्या करते हैं, यस या यस जोड़ते हैं तो नाउन हो जाता है प्लूरल। तो आपको ऐसा लगता है कि भैया फिजिक्स है तो फिजिक्स में यस जुड़ा होगा तो आपका क्या हो गया होगा, प्लूरल हो गया होगा। तो आप क्या करते हैं, प्लूरल मार्क करते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल उसके साथ लगा देते हैं। न्यूज हो गया ठीक है, मैं बोलूंगा न्यूज आर करेक्ट कि न्यूज इज करेक्ट, क्या सही है, ठीक है। न्यूज इज ट्रू कि न्यूज आर ट्रू, क्या होगा, सब लोग बोलेंगे कि यार न्यूज में यस तो लास्ट में है तो आर लगा दो, आर लगाएंगे और क्या पा जाएंगे, लड्डू पा जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्या करता है, आपको थोड़ा सा पीछे घसीटता है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मनी जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ मेरे भाई तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है। अ ग्रेट डील ऑफ माई टाइम इज स्पेंट। अब यहाँ पे बात की गई है टाइम की, आपका क्या है, जो आपका टाइम है आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो आपका क्या यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। सिंपल है ना मेरे भाई। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये रूल्स आप, आई होप कि आप इसे क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद उसको पढ़िए, बुक उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे कि उन बच्चों के साथ यहाँ पे खड़े हैं जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहता है, मिडिल क्लास से आता है, पुअर फैमिली से आता है और कुछ करना चाहता है, उसके साथ यहाँ पे EW365D क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है कि जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आपके साथ हम लोग खड़े हैं तो कुछ भी क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हम लोग हासिल दिलवा देंगे। ये बस यकीन मान के आप क्या करिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट रूल जो आपका है वो आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपका किसी सेंटेंस में मेनी ए का यूज होगा या फिर आपका क्या यूज होगा, यहाँ पे मेनी एन का यूज होगा, तो ऐसे केस में स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि अगर मेनी के बाद आपका ए लगेगा एंड मेनी के बाद आपका एन लगेगा, तो ऐसे केस में आपका जो नाउन आएगा, ऐसे केस में जो आपका नाउन आएगा वो आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मेरे भाई जैसे ही सिंगुलर आया आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मेनी और मेनी के बाद अगर ये हट जाएगा, ठीक है, अगर ये हटेगा तो आपका नाउन आएगा प्लूरल, ठीक है। एकदम रूल्स को लिख लो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल इसीलिए लिखा हूँ ताकि आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर मेनी और मेनी की बात की जाएगी और यहाँ पे उसके बाद जो नाउन आएगा फिर आपका नाउन कैसा आ जाता है, प्लूरल आ जाता है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा, तो हेल्पिंग वर्ब भी आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ये आप जानते हैं अभी, लेकिन ये वाला रूल्स नहीं जानते थे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो मेरे भाई, इसको एकदम कॉपी पे लिख लो, ठीक है, लिख लो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आप लिखा हुआ है मेनी ए आ गया ना, तो जब यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैन आया, देखो यहाँ पे सिंगुलर आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है, सिंगुलर आ गया है, ठीक है। सिंगुलर आया तो भैया हेल्पिंग वर्ब भी क्या करोगे, यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे। मेनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वार। लेकिन अगर बेटा मैं यही क्या करूंगा कि मेनी ए के जगह पे मैं सिर्फ मेनी लिखूं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ मेनी लिखता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेनी, अच्छा यहाँ पे ब्लू ब्लू हो जा रहा है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी, ये नहीं सोचना, ठीक है, गाना मत गाने लगना। यहाँ पे एग्जांपल को देखो, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बात करूंगा कि मेनी का, मेनी है तो मैंने मैन लिखा था, अ को हटाओ, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेन। जब मेन हो गया मेरे भाई तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप वर लगाओगे, वाज नहीं लगाओगे। अब क्या करोगे, अब वर लगाओगे, वाज नहीं लगाओगे, किल्ड इन द गल्फ वार, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, आप ये क्या करेंगे, सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या?
ये आपके लिए कॉन्सेप्ट आज का जबरदस्त रहा होगा और आप बढ़िया से नोट्स बना के इसको क्या करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा घर पे, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, आप कमांड नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट पे, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आप क्या करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आज की इसी जगह पे यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से आपके लिए क्या किया जाएगा, उसे लाया जाएगा। तो दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।